प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी ममता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस कहानी का सारांश बताऊंगा और उसके बाद मैं संपूर्ण कहानी को पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। ममता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कहानी है जिसका कथानक इसकी नायिका ममता के जीवन चरित्र पर आधारित है। इस कहानी में प्रसाद जी ने ममता के चरित्र के माध्यम से तत्कालीन भारतीय समाज में बाल विधवाओं की दुर्दशा का चित्रण करने के साथ ही भारतीय नारी के आदर्श रूप को भी प्रस्तुत किया है। ममता कठिन परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कर्तव्य एवं धर्म पालन का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करके भारतीय स्त्री के गौरवपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने तत्कालीन भारतीय समाज की कई समस्याओं को उठाया है। पहली चीज तो बाल विधवाओं की दुर्दशा का चित्रण किया है। तत्कालीन समाज में बाल विधवाओं की बड़ी दुर्दशा थी। हम देखते हैं कि उस समय बचपन में ही शादियां हो जाती थीं और बहुत सी लड़कियां छोटी उम्र में ही विधवा हो जाया करती थीं, और उस समय जबकि उन्हें विधवा का अर्थ भी नहीं पता होता था। किंतु भारतीय समाज की विडंबना देखिए कि उस समय पुनर्विवाह का भी प्रचलन नहीं था और इन विधवाओं को समाज में बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। इन्हें हर तरह के सामाजिक समारोहों एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेने से मनाही थी। ये बेचारी अपने बाल भी बड़े नहीं रख सकती थी, श्रृंगार आदि भी नहीं कर सकती थी और खान पान में भी इन्हें बहुत ही सादगी के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो ऐसी दुर्दशा थी उस समय भारतीय समाज में, और यह कहानी एक ऐसी ही बाल विधवा की कहानी प्रस्तुत करती है। इसके अलावा हमारे भारतीय समाज में जो नारी का एक आदर्श रूप है उसको भी इस कहानी के माध्यम से रखा गया है। हमारे संस्कृत की एक बहुत बड़ी विशेषता है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जो है देवता के समान होता है। इस कहानी के माध्यम से इस बात को भी दिखाया गया है कि हमारे भारतीय समाज में अतिथि देवो भव का आदर्श कितने उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित था। तो आइए पहले हम इस कहानी का थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। ममता रोहिताश्व दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र पुत्री थी जो कि बाल विधवा थी, यानी बचपन में ही वह विधवा हो गई थी। एक मंत्री की लड़की होने के कारण उसके जीवन में किसी भी प्रकार के सुख साधनों की कमी नहीं थी, लेकिन चूंकि वह बाल विधवा थी इसलिए ये सारे सुख के साधन उसके लिए किसी काम के नहीं थे और यही दुख जो है उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। वह अत्यंत दुखी थी। चूड़ामणि अपने पुत्री की इस अवस्था को देखकर बड़े दुखी होते थे और वह बहुत चाहते थे कि इसके लिए कुछ करें, लेकिन वह समाज के नियमों में बंधे हुए थे। वह अक्सर जो है जब अपनी पुत्री के कमरे में आते, उसे इस तरह की दशा में देखते तो बेचारे चिंतामग्न होकर वापस लौट जाते। एक दिन ऐसा ही होता है। चूड़ामणि अपनी पुत्री के कमरे में प्रवेश करते हैं, किंतु उसे जो है अपनी चिंता में बेसुध देख करके वापस लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे पुनः ममता के पास आते हैं और इस बार उनके साथ ढेर सारे सेवक चांदी के थालों में ढेर सारा सोना ले करके आते हैं। थालों में इतना सोना देख करके ममता को इस बात का आभास हो जाता है कि लगता है पिता ने म्लेच्छों से रिश्वत ले ली है। ममता इस बात का विरोध करती है और कहती है कि हम ब्राह्मण हैं और हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, इसलिए है पिताजी इस धन को आप लौटा दीजिए। चूड़ामणि ममता को समझाते हैं कि बेटी यह हमारी विपत्ति के लिए है, लेकिन ममता किसी तरह उनकी बात मानने को तैयार नहीं होती है। दूसरे दिन रोहितास दुर्ग में डोलियों में बैठकर जब पठान सैनिक प्रवेश करने लगते हैं महिलाओं के भेष में, तो
चूड़ामणि को अपने कर्तव्य का बोध होता है। वह जो है डोलियां रुकवा करके तलाशी लेना शुरू करते हैं और इसी बात पे विवाद बढ़ जाता है और वहीं युद्ध छिड़ता है, जिसमें रोहिताश्व दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि मारे जाते हैं। रोहिताश्व दुर्ग शेरशाह सूरी के हाथों में पड़ जाता है, किंतु ममता वहां से किसी तरह से निकल जाती है। रोहिताश्व दुर्ग से निकलने के बाद ममता काशी के उत्तर में उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर महात्मा बुद्ध ने कभी अपना प्रथम उपदेश दिया था। वहीं स्तूपों और विहारों के खंडहर में वह एक झोपड़ी बनाती है और वहीं रहने लगती है। एक दिन संध्या के समय एक मुगल सैनिक हताश और थका हुआ ममता की कुटी के पास पहुंचता है और उससे आश्रय मांगता है। ममता उसे पानी पिलाती है, लेकिन जब उसे देखती है उसे अपने पिता की मौत की बात याद आ जाती है और वह उस सैनिक को देख करके मुंह फेर लेती है। वह सैनिक ममता से आश्रय मांगता है और कहता है कि माता, मेरे सारे साथी पीछे छूट गए हैं, मेरा घोड़ा भी थक कर गिर पड़ा है, किसी तरह मुझे आश्रय दे दो। ममता उसे आश्रय नहीं देना चाहती, किंतु बाद में उसे अपने कर्तव्य अतिथि देवो भव का एहसास होता है और वह सोचती है कि भले ही सारे लोग विधर्मी हो जाएं, लेकिन मैं ब्राह्मण कन्या हूँ और मुझे अपने कर्तव्य अतिथि देवो भव का पालन करना चाहिए। इसलिए वह उसे आश्रय दे देती है और स्वयं जो है खंडहरों में चली जाती है। सैनिक वहीं विश्राम करता है। सुबह खंडहरों से ही जब ममता देखती है तो उसे अपनी झोपड़ी के पास ढेर सारे सैनिक उस पथिक को ढूंढते हुए दिखाई पड़ते हैं। जैसे ही वह पथिक कुटी से निकलता है वे सारे जय जयकार कर उठते हैं। ममता जो है वहीं खंडहरों में डर के मारे छिप जाती है। जाते हुए वह मुगल सैनिक कहता है कि मिर्जा, मैं उस स्त्री को कुछ दे नहीं पाया, तुम उस स्त्री का एक घर बनवा देना, और यह करके चला जाता है। इस घटना को हुए काफ़ी दिन बीत जाते हैं और जब ममता 70 वर्ष की बूढ़ी हो जाती है तब एक दिन कुछ मुगल सैनिक आते हैं और लोगों से पूछते हैं कि किस जगह पर बादशाह हुमायूं ने एक दिन आश्रय पाया था। ममता उन सैनिकों को अपने पास बुलाती है और बताती है कि यह वही झोपड़ी है जिसमें एक दिन वो रुके थे, लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि वह बादशाह थे या कोई साधारण सैनिक थे। हाँ, मैंने उन्हें आश्रय दिया था। अब मैं इस संसार को छोड़े जाती हूँ, इसलिए अब तुम लोग चाहे यहाँ महल बनाओ चाहे कुछ करो। इतना कह करके ममता मर जाती है। बाद में वहाँ अकबर ने एक अष्टकोण मंदिर बनवाया और उस पर एक शिलालेख लिखवाया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, किंतु उस पर ममता का कहीं भी नाम नहीं मिलता। अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। रोहितास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। सोण का मतलब यहाँ पे सोन नदी से है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहितास दुर्गपत के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता यानी पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ का मतलब होता है जो राजप्रासाद या महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा होता है। सोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर ना कर सकते थे। लौट कर चले गए, ऐसा प्रायः होता। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी सेवक। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी?
तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक ना सका। उसने जाकर रोहितास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। तोरण यानी मुख्य द्वार जो होता है या किले का मुख्य फाटक होता है, उसे तोरण कहते हैं। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा, रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। दीपालोक यानी दीप के आलोक या दीपक के प्रकाश में। अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। यह गीता का एक श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जो भक्त अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट यानी किवाड़ या दरवाजा। परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हूं, इतना। आह कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं नहीं, सभी धर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो। छल
नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव यानी जो हिरणों के छिपने का स्थान होता है। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थीं, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी इस झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। तो इस प्रकार हमारी यह कहानी ममता यहीं पूर्ण होती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने जहाँ एक और भारतीय स्त्री के आदर्श एवं कर्तव्यपरायण रूप को प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर शासक वर्ग की उस उदासीनता का भी चित्रण किया है, जिसमें उनके प्राण बचाने वाले बलिदानियों का उल्लेख तक नहीं किया जाता है। यही हाल ममता के साथ भी होता है। ममता यद्यपि बादशाह हुमायूं के प्राण बचाती है, लेकिन उस अष्टकोण मंदिर में उसके नाम का कहीं उल्लेख तक नहीं किया जाता है। तो यह हमारी कहानी है। आशा है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस कहानी को आप अपनी किताब से ज़रूर पढ़िएगा। हालांकि इसकी भाषा थोड़ा क्लिष्ट है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की भाषा तत्सम प्रधान एवं थोड़ा काव्यात्मक ढंग की होती है, जिसकी वजह से उसे समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। लेकिन यह कहानी बहुत ही अच्छी है। आप इसे पढ़ेंगे तो यह आपको पूरी तरह से समझ में आएगी।
अगले वीडियो में मैं इस कहानी के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को हल कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।